हाँ भाई मोहम्मद, टे से टमाटर। मोहम्मद भाई टे से मटर नहीं होता, टमाटर होता है। अच्छा पीजी। अस्सलामुअलैकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये क्लास में आने का कौन सा टाइम है? ये देखें, छोटे छोटे बच्चे वक्त पे आ जाते हैं और आप टाइम तो देखें, इस वक्त 10 बज रहे हैं। सुबह सुबह कारी साहब नाश्ता बनाना होता है, बर्तन मांजने होते हैं, सफाइयाँ करनी होती हैं। तो आपके शोहर कुछ नहीं करते? नहीं कारी साहब। क्यों? वो आपसे प्यार नहीं करते? करते हैं कारी साहब, लेकिन इतना नहीं करते। चुप हो जाओ तुम सब लोग, वरना पिटाई कर दूंगा। खाला जाना आप बड़ा तैयार हो के आते हैं, कारी साहब से प्यार तो नहीं हो गया? दुआ, चुप करके बैठ जाओ। कोई बात नहीं कारी साहब, दुआ भी बची है। हाँ तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? टमाटर। दुआ, लब्बैक मोहम्मद, लब्बैक जैनब, लब्बैक। जैनब की मामा। लब्बैक। माशाल्लाह, आज तो सारी क्लास आई हुई है, कोई भी गैर हाजिर नहीं है। जी कारी साहब। तो सवाल देख रहे हो जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है? जी कारी साहब। अच्छा, तो जरा हाथ खड़े करो, किस किस को जवाब आता है? माशाल्लाह, सबको आता है। जी कारी साहब। मोहम्मद, पहले आप बताओ जरा, अच्छा इंसान कौन है? मैं। चुप कर जाओ सब लोग, बैठ जाओ। मोहम्मद, जैनब आप बताओ, अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान कारी साहब मुझे भूल गया। चुप कर जाओ सब लोग, बैठ जाओ। जैनब, जैनब को नहीं तो जैनब की मामा को तो पता होगा कि अच्छा इंसान कौन है। मेरी नजर में तो आप ही सबसे अच्छे हैं कारी साहब। चलो हो गया शुरू। कारी साहब मुझसे भी पूछ लें, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ने आती हूँ। अरे हाँ हाँ दुआ, आप भी बताओ, अच्छा इंसान कौन है? अरे बेटा जल्दी करो, मुझे लेट भी हो रहा है। जी जी अब्बू जान, बस अभी आई। अच्छा सुनो जी अम्मी, अपना ना ख्याल रखना। जी जी अम्मी, ख्याल रखूंगी। और घर वापस जल्दी आ जाना, मैंने तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी भी बनाई है। हैं सच्ची? थैंक यू। अरे आमना बेटा कहाँ रह गई? आई अब्बू जान। अरे आराम से, ये लड़की भी ना। हेलो, क्या आप मिसेस आरिफ बात कर रही हैं? जी जी। हमें बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपकी डॉटर और आपके हस्बैंड इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। योर ऑनर, ये वही लड़की है जिसने एक लड़की और उसके बूढ़े बाप को मोटर बाइक के साथ अपनी गाड़ी से रोड तले कुचल डाला। और इनके बैकग्राउंड से पता चलता है ये बहुत अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और ये खुद भी बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है। योर ऑनर, हम सब ये चाहते हैं इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि उस माँ को इंसाफ मिल सके जिसने अपनी बेटी के साथ अपना शौहर भी खोकर बेवा हो गई है। दैट्स इट। ऑर्डर ऑर्डर। नताशा, आप अपनी सफाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगी या हम आपको मुजरिम करार दे दें? मुजरिम? सर मैं कैसे मुजरिम हो सकती हूँ? मुजरिम तो गरीब होते हैं ना। मैं तो नताशा इकबाल अमीर बाप की बेटी हूँ और मेरे बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर्स हैं और बड़े ओहदे पर हूँ और वैसे भी मेरी मेंटल हेल्थ तो खराब है, तो सर मैं तो मुजरिम नहीं हो सकती। तो अदालत इस नतीजे पे पहुंची है नताशा एक बहुत अमीर घर की लड़की है और हमारी अदालत में अमीर लोग मुजरिम नहीं हो सकते, तो इस वजह से हम नताशा को बाइज्जत बरी करते हैं। केस सॉल्व। पाकिस्तान जिंदाबाद। नो इंसान के बनाए हुए काले कानून, ऐसे कानून से नफरत है, अदावत। सुर में न लगी हुई नार दी, खिच खिच के निशाने से दे मार दी। सुर में न लगी हुई नार दी, खिच खिच के निशाने से दे मार दी। मेरी थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोने, थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोने। आयो बुरा मुख होयांगे यार वर्गा, मुंडियां नु सूली उते टंगी रखदा मेरे बार वर्गा। अम्मी ईद का चांद नजर आ गया, ये भाई कहाँ पर है? उसे बोले मुझे पोलर छोड़कर आए। अरे तो पोलर जाने की क्या जरूरत है? अम्मी जरूरत तो ना मुझे किचन में जाने की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे पूरा रमजान किचन में घुसा के पकोड़े बनवा बनवा के मेरा मुंह भी पकोड़े जैसा कर दिया है और अब मैं पोलर भी ना जाऊं। क्या मतलब कश्मीरी बैंगल्स महंगे, सादी चूड़ियां पहन लो। अगर तुम मुझे कश्मीरी बैंगल्स नहीं दिला सकते ना तो इससे अच्छा आप मेरा रिश्ता ही कर दें। नहीं मेरा रिश्ता कर दे, रिश्ता कर दे, कम से कम मेरे ससुराल से अच्छी अच्छी ईदियां तो आएंगी। हेलो, चांद रात मुबारक। क्या मतलब मेरी चांद रात चांद को देखे बगैर नहीं होती? हसन सुधर जाओ तुम। लो देख लो अपने चांद को, अपनी चांद रात मना लो।
अच्छा बात सुने, यहाँ ना छोटा सा साइड में हसान लिख के उसके आगे दिल भी बना देना। वैसे क्या आप मैरिड हैं? नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो हो जाऊंगी। वो ये देख, मेरी मेहंदी पॉलर से लगवाई, अच्छी लग रही है ना। साइड में ना तेरे जीजू का नाम भी लिखवाया मैंने। अरे शबाना, तेरी ये तैयारियां पूरी हो गई हैं तो आकर बर्तन धो दे। जी अम्मी, धो रही हूँ। ये मेहंदी मैंने पॉलर से इसी वजह से तो लगवाई है ताकि मैं किचन के बर्तन रगड़ रगड़ के धोऊं। अरे शबाना, क्या हुआ तुझे? अम्मी, दर्जी ने मेरा सूट नहीं सिया, कह रहे जोड़े तो आसमानों पे बनते, हमसे ईद के बाद बनवाना तुम। मेरी तो ईद बर्बाद हो गई। सिर्फ नेटिव फूड खाती हैं आप? हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता है। बिरयानी, ओ प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। जब सारा कुछ सड़ जाता है तो यू। ओजड़ी, नो। दाल चावल, ओ प्लीज। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? आपने कभी अपनी जिंदगी में बकरा नहीं खाया? नो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक। महंगाई कितनी है पाकिस्तान में? बहुत ज्यादा है। पहले मैं इवियन का पानी पीती थी और अब मैं नेस्ले का पानी पीती हूँ। ये जो आपके गंदे से नाखून है, या यही, इसकी कॉस्ट क्या है? इट्स अराउंड कॉस्ट 42-45,000. इट इज एक्रेलिक। आपने 40-50 हजार अपने नाखूनों पे खर्च कर दिए। या इट्स लुक कूल, अच्छा लग रहा है। पूरे 3 सेकंड हो गए, इसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब ये पक्का किसी लड़की के साथ है। ही इज चीट मी। सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी। ब्लॉक। The next day. क्या पूरा एक दिन गुजर गया, इस लड़की ने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। अगर अब इसका मैसेज आया भी तो मैं बात नहीं करूंगा। ओहो बेटा, अगर तुम्हें सारा दिन मोबाइल में ही गेमिंग करनी थी तो इतना बड़ा डब्बा जैसा PS5 क्यों लिया? मम्मी यार, इसके अंदर वही सारी पुरानी गेम्स और इन सब में बोर होता हूँ, लेकिन मोबाइल के अंदर वी प्ले वाले अपनी न्यू गेम लॉन्च करते रहते हैं जिससे मैं एंटरटेनमेंट रहता हूँ। जी हाँ, अभी वी प्ले वाले ने न्यू गेम लॉन्च करी है जिसका नाम है रिवर्स सी। इस गेम में 2 प्लेयर्स होते हैं। एक प्लेयर की गोट काली होती है, दूसरे की सफेद। सबसे पहले काली अपनी चाल चलता है, उसके बाद बारी बारी दोनों अपनी चाल चलते हैं। अपने पीसेस को अपनी लाइन में रखें और ऐसी चाल चले कि ओपोनेंट के पीसेस को घेर के उनका रंग बदल सके। इसमें आप पीसेस को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल तीनों तरीके से रख सकते हैं और हाईलाइटर स्क्वायर से पीस रखने होते हैं क्योंकि वही जगह होती है जहाँ पे आप फ्लिप कर सकते हैं। पीसेस बढ़ जाए, आपके पास कोई चाल ना हो तो फिर अपोनेंट खेलेगा। अगर उसके पास भी कोई चाल नहीं हुई तो गेम यहाँ खत्म हो जाएगा और वो विन करेगा जिसकी पीसेस ज्यादा होंगी। तो आप लोगों ने देखा कितना एंटरटेनमेंट गेम था। इसके बाद मैं क्या ही PS5 खेलूंगा। तो आप लोग जाए अभी वी प्ले डाउनलोड करें और खेले रिवर्स ही। और इसके अंदर से बहुत से एंटरटेनमेंट गेम है, वो भी एड्स फ्री। कौन सी डिजाइन लगवानी है आपने? ये वाली? लेकिन आपने तो मुझे पहले कोई और डिजाइन दिखाई थी। ये मैं लगा तो दूंगी, लेकिन जो चार्जेस मैंने आपको बताए थे वो उस वाली डिजाइन के थे। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। नहीं, ये सेम नहीं है, ये अलग है। स्ट्रेट रखे हाथ। आप ये तीसरी बार मेहंदी खराब कर रही है, मैं बार बार नहीं लगाऊंगी। यहाँ सेंटर में AH लिख देना। आप मैरिड हैं? नहीं। नेक्स्ट। आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी मेरी? मैं वेली नहीं बेटी यहाँ पे, मेरे पास और भी बहुत काम है। दिखाइए हाथ। अरे बेटा, ये मेरी बेटी के हाथ में भी थोड़ी सी मेहंदी लगा दो। आंटी, मेहंदी थोड़ी लगवाएं या ज्यादा लगवाएं? मैं चार्जेस पूरे ही लूंगी। ये लोग ना ऐसी कर करके बच्चों के फ्री में ही मेहंदी लगवा लेते हैं मुझसे। चले जाइए, सूख जाए फिर आएगा, फिर दूसरे हाथ में भी लगा दूंगी। यार मेरी तो कमर ही टूट गई। आंटी 1000 रुपए? आपके टोटल 1200 रुपए हुए हैं। नहीं, 1000 रुपए आपके, 200 रुपए आपकी बच्ची के। नहीं आंटी, फ्री तो कुछ भी नहीं होता। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था। और निकाले पैसे। अरे इधर लाएं, सब कुछ फ्री। हमने क्या इधर फ्री फाउंडेशन खोली भी है? अरे यार, चाय तो मंगवा ले, आज तो मेरी कमर ही रह गई है। आए
सुबह ही सुबह उठकर चेक करती हूँ मेरी बहू उठी या नहीं उठी, लेकिन ये तो महारानी है, ऐसे नहीं उठेगी। फिर जाके मैंने किचन में बर्तन बजाकर शोर करके उसको उठाई दिया। फिर जाकर उसने किचन संभाला और मैंने अपनी बैठक। फिर एक एक करके सारे रिश्तेदारों में फोन करके अपनी बहू के लेट उठने की खबर देके बुराइयां की। बुराइयां करने के बाद मेरा थोड़ा पेट हल्का हुआ। पेट हल्का होते मुझे भूख लगी। मैंने अपनी बहू से नाश्ता मांगा और मैं देखती हूँ नाश्ता तो मेरी बहू ने बहुत ही मजेदार बनाया हुआ था, लेकिन क्या करूँ मैं तो आदत से मजबूर हूँ। जब तक खाने में नुक्स निकालू मुझे खाना हजम नहीं होता। सालन में नमक कम है ये बोलकर नाश्ता मैंने वापस कर दिया। ये सब चल ही रहा था, मैं देखती हूँ मेरी बहू ने पूरा घर साफ किया हुआ था और मुझे कोई वजह नहीं मिल रही थी नुक्स निकालने की। फिर मुझे टीवी के पीछे से थोड़ी सी मिट्टी नजर आती है। अब जाके अपने बेटे को इसकी शिकायत लगाऊंगी। उसके बाद आराम से मैं शाम को अपना फेवरेट सीरियल देखने बैठती हूँ, लेकिन इतने में मेरा बेटा आ जाता है और वो अपनी बेगम के साथ उसके मायके जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और तबियत का बहाना करके मैं दोनों का प्लान कैंसिल कर देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगला फसादी व्लॉग मैं कल बनाऊंगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।